सो नेक्स्ट फंक्शन है फंक्शन थर्ड हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स, और हमने यहाँ पे प्रूव करना है एफ डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू ए ई टू द पावर ए एक्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल वी नो दैट एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास होता है लिमिट एच अप्रोच टू 0 इनटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच। सो ये आएगा हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच टू 0 ऑफ ये है एफ ऑफ एक्स, इसको मान लेते हैं एक्स, और एफ ऑफ एक्स हमारे पास है ई टू द पावर ए एक्स, लेकिन एक्स की जगह रिप्लेस करेंगे हम एक्स प्लस एच। सो ये आएगा हमारे पास ई टू द पावर ए टाइम्स एक्स प्लस एच, माइनस है फिर एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स हमारे पास है ई टू द पावर ए एक्स, फिर यहाँ पे होल डिवाइडेड बाय एच। सो अब हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 ऑफ ये है ई टू द पावर, अब इस ए को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास आएगा ए एक्स प्लस ए एच माइनस आएगा ई टू द पावर ए एक्स और होल डिवाइड बाय है यहाँ पे एच। सो विच इज इक्वल टू हमारे पास आएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 और यहाँ पे है ई टू द पावर ए एक्स प्लस ए पावर ए एच। सो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं ई टू द पावर ए एक्स इंटू ई टू द पावर ए एच माइनस आएगा ई टू द पावर ए एक्स, बिकॉज हियर बेसिस आर सेम पावर शुड बी एडेड। सो ये आएगा ए एक्स प्लस ए एच, सो होल डिवाइड बाय है यहाँ पे एच। तो अब हम यहाँ पे ये है ई टू द पावर ए एक्स और ई टू द पावर ए एक्स, इसको हम बाहर लेंगे। सो ये आएगा ई टू द पावर ए एक्स और यहाँ पे है लिमिट एच टेंड्स टू 0। सो ये आएगा ई टू द पावर ए एच माइनस ई टू, यहाँ पे आएगा 1, सॉरी यहाँ पे आएगा 1 बिकॉज ई टू द पावर ए एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा ई टू द पावर ए एक्स। सो इसको हमने बाहर निकाला, यहाँ पे आएगा -1, तो डिवाइड बाय है यहाँ पे एच। सो हमारे पास है एक स्टैंडर्ड रिजल्ट। सो ये हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट लिमिट एच टेंड्स टू 0 ई पावर एच माइनस 1 डिवाइड बाय एच, ये 1 के बराबर है, लेकिन यहाँ पे है ए एच और यहाँ पे अगर न्यूमरेटर में h आएगा तो यहाँ पे भी h आना चाहिए, तो फिर आएगा 1, लेकिन यहाँ पे है ए एच तो यहाँ पे भी ए एच आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे डिवाइड ए और मल्टीप्लाई ए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए टाइम्स ई टू द पावर ए एक्स और ये आएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 और यहाँ पे है ई टू द पावर ए एच माइनस 1 डिवाइड बाय आएगा ए एच। तो अब हम यहाँ पे क्या करें, ये a एंड a गेट्स कैंसल्ड, सो ये सेम आया है। तो अब हम ये जो स्टैंडर्ड लिमिट है ये आएगा अब 1 के बराबर है, बिकॉज ई टू द पावर यहाँ पे a h और डिवाइड में भी a h है, तो ये आएगा 1 के बराबर। सो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो यहाँ पे लिखेंगे एफ डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू ए ई टू द पावर ए एक्स और ये जो क्वांटिटी है ये आया है 1 के बराबर। सो हमारे पास आया है इसका फाइनल जो डेरिवेटिव है f of x which is equal to a e to the power a x. So this is the required derivative of the given function. So I hope आपको ये समझ में आया होगा। So ये बहुत ही आसान है। Thanks for watching this video.